शुद्धिकरण के पहले उपाय बता देता हूं। मल से, मूत्र से, पसीने से, मुख से, इससे शरीर के दोषों की शुद्धि होती है। मल मूत्र का अवरोध बड़ा खतरनाक होता है, पसीना रुक जाए बड़ा खतरनाक होता है। ये प्रश्वास से भी शरीर की शुद्धि होती है, ज्ञान से, ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन योगेन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। जरा शुद्धिकरण के उपाय सुन लो। जिनको वात बहुत प्रबल है, बस्ती, पूरा पंचकर्मा षटकर्मा स्नेहन स्वेदन की जितनी भी प्रक्रियाएं, फिर पंच महाभूत चिकित्सा सब देते हैं आपको 7 दिनों में। यद्यपि 3-3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते, तो 3 बार शिरोधारा, कम से कम 3 बार अभ्यंग, 3 बार कम से कम मेडिकेटेड बस्ती, फिर रोज सामान्य बस्ती का, फिर जल नीति सूत्र नीति का प्रोविजन करते हैं, या शंख प्रक्षारण, या 1 बार कॉलोन थेरापी। जो शंख प्रक्षारण नहीं कर पाते, कोलोन अवश्य करवाना बहुत जरूरी है शुद्धिकरण के लिए। शुद्धिकरण के लिए वात दोषों में, कफ दोषों में और पित्त दोषों में ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। सब पंचकर्मा षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, उपवास, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास और उपासना, हर पल प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप ही उभारो, आप ही मुझे इस रोग से, दुख से, संकट से बचाओ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो, करुणा निधान हो प्रभु, परम कारुणिक हो, परम दयालु, परम कृपालु। तन की मन की पवित्रता, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता का सार, जो मन वचन और कर्म से पवित्र है। तो खैर, ऐसे अपने आप को उभारना। वात रोगों के लिए परम शुद्धि का उपाय है बस्ती, रक्तमोक्षण, वातमोक्षण, लीच, अकुप्रेशर, एक्यूपेंचर, फिर स्नेहन स्वेदन, उसके लिए मेडिकेटेड मसाज एंड मेडिकेटेड स्टीम देते हैं। उपवास बहुत जरूरी है। उपवास से तो हमारी जठराग्नि, पंचधात्वाग्नि, पंचभूत, सप्तधात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, योगाग्नि से न तस्य यो रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयं शरीरम। प्राण अग्नि, प्राण अग्नि, प्राणो ब्रह्मेति वेद, प्राण ब्रह्म भी अग्नि, प्राण औषधि अवात बाह्य भेषजम, और ये परम औषध प्राणी जल में मेडिकेशन, त्वम ही विश्व भेषजो भी है। वात, कफ में नस्य कराते हैं, और जैसे वात रोगों में पीडानिल पेय और एटीएम की सब्जी ही खिलाते और कुछ नहीं देते, ऐसे कफ रोगों में नस्य और खजूर कल्प ही कराते हैं। पित्त रोगों में लौकी कल्प, पित्त रोगों में फिर चर्म रोगों में, फिर उच्च रक्तचाप में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, कैंसर जैसे रोगों में सबसे अच्छा शुद्धिकरण के लिए कोई खाद्य पदार्थ है तो लौकी है। बस ठंडी होती है, इसलिए जिनको कफ कोल्ड हो, अर्थराइटिस, अस्थमा हो, तो इसकी सब्जी या सूप बना के और सब्जी उबाल के ले लो। और लौकी जितनी कच्ची होगी ना, उतना ही खाने में मिठास होता है। मैं तो लगभग 1 महीने से प्रयोग कर रहा हूँ लौकी, और तो रही बस यही खा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ शरीर इतना हल्का रहता है।
और चित्त को ना भोजन में मत लगाओ, भजन में लगाओ। चित्त को भजन में लगाओ, भोजन में नहीं, फिर नहीं तो वजन बढ़ेगा और रोग विकार बढ़ेंगे। शरीर के शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छी है लौकी, उसके दूसरे नंबर पर है पेठा, फिर अलग अलग अंगों में दोष आ जाते हैं। जैसे किडनी में दोष आ जाए तो चौलाई बहुत होती, चौलाई पिला दो तो अंदर से कितना पत्थर जमा हुआ उसको अंदर से धकेल करके उसको अंदर से गड़ा करके निकाल दे। ऐसी कुलत्थ होती है, कुलत्थ। ऐसी पत्थर चटा पाषाण भेद आदि भी होता है। लिथोम हमने उसी की औषधि बना रखी, इन चीजों को इकट्ठा करके। पेठा अंदर की शुद्धिकरण के लिए, चौलाई और अंदर से एक साथ लीवर किडनी अंदर इसको धोने के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, ये अंदर की धुलाई के लिए, सफाई के लिए बेस्ट है। किडनी की सफाई के लिए, ये लीवर की धुलाई के लिए, किडनी की धुलाई के लिए, सफाई के लिए, शुद्धिकरण के लिए गोखरू और धनिया। पेनक्रियाज की अंदर की सफाई के लिए उसको दोनों काम एक साथ करते हैं, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार, गुड़मार, विजयसार, ये पेनक्रियाज को साफ भी करते हैं। पेनक्रियाज की सफाई भी, पेनक्रियाज इसकी धुलाई भी, उसका शुद्धिकरण और क्या बोला, सशक्तिकरण। ऐसे ही प्रजनन अंगों के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सफाई और धुलाई के लिए दशमूल, स्त्री हो या पुरुष, जो हमारा प्रजनन संस्थान है ना, प्रजनन अंगों के, टेस्टिकल्स, प्रोस्टेट, लेडीज का यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, उनकी सफाई कैसे करें। सब चीज़ों को साफ सुथरा करने में लगे रहते, पर्दे धोने में लगे रहेंगे, फर्श धोने में लगे रहेंगे, बर्तन धोने में लगेंगे। यहाँ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, गंदगी ना आ जाए, गंदगी ना आ जाए। बाहर की बहुत धुलाई करते, बहुत सफाई में लगे रहते। अंदर गंदगियाँ जमी पड़ी हैं, पेनक्रियाज में, पेट में, आंतों में। आंतों की धुलाई के लिए और पूरे शरीर की धुलाई के लिए गोधन अर्घ। आंतों की धुलाई के लिए, पूरे शरीर की धुलाई के लिए। मैंने 2 दिन पहले कहा था, जो अचानक ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, किसी को भी कैंसर हो रहा है, किसी को भी डायबिटीज़, किसी को भी बीपी शुगर, किसी को भी अर्थराइटिस अस्थमा, किसी को भी लीवर किडनी फेलियर हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है अंदर शरीर में गंदगियां जमी पड़ी हैं, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, उसको अलग अलग इन्फ्लेमेशन, जितनी भी अनवांटेड चीज़ें बढ़ रही हैं, जाने अनजाने जितने भी अनवांटेड चीज़ें बढ़ रही हैं, अवांछित चीज़ें, क्या शब्द बोला, अवांछित, हिंदी का शब्द है, संस्कृत का। अनवांटेड चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जितने भी अनवांटेड चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है गोमूत्र पी लो। ये देश मेरी बात मान करके 5-7 चीजें ही करना शुरू कर दे तो अकाल मृत्यु ना हो जवान बच्चों की, बेटा बेटियों की। मैंने कई बार कहा है, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उस समय हृदय में कितनी वेदना, पीड़ा होती है जब छोटे छोटे 2, 3, 5 साल के बच्चों के सामने किसी बाप की, माँ की मौत हो जाती है।
जिंदगी भर के लिए उनके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है। ये खाली प्रवचन की बात ही नहीं है, बड़ी गहरी वेदना होती है, लेकिन हो रहा है। माँ बाप को तड़पता बिलखता छोड़ जाते हैं बच्चे, और अपने छोटे छोटे बच्चों को तड़पता बिलखता, अपने पति को पत्नी को तड़पता बिलखता छोड़ जाते हैं। क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ अंदर शरीर में अनवांटेड चीजें इकट्ठी हो जाती है, और उससे हार्ट फेलियर, ब्रेन फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर और कैंसर जैसे रोग। एकदम ठीक ठाक थे, ऊपर से तुम कचरा डालते हो सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, चारों तरफ फिर पॉल्यूशन, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ गंदगी भरी पड़ी है। जिधर देखो उधर ही उधर गंद भरा पड़ा है। और ये तो भौतिक प्रदूषण है, वैचारिक और भावनात्मक प्रदूषण तो और ज्यादा फैला पड़ा है। मन दूषित कलुषित हो गए, मनुष्य घिर गया है विकट संकटों से, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। मनुष्य की मनुष्यता खोई जा रही है चारों तरफ बहुत। तो 5 चीजें करना शुद्धिकरण के लिए। लौकी का जूस, जिनको अस्थमा है, अर्थराइटिस है, कफ कोल्ड है, लौकी की सब्जी अपनी रेसिपी में। और इससे चलो ठीक है, वो वक्त हमने देखा था आज से 25-30 साल पहले 50 पैसे भी लौकी बिकती थी। मैंने अजवालापुर की मंडी में खुद खरीद के लाते थे। अब तो ट्रकों में आती है, रोज कम से कम 2-3 ट्रक साग सब्जी, क्योंकि दसियों हजार लोग अपना जो जहाँ सारे पदार्थ बनते हैं, पतंजलि आयुर्वेद का जो प्रोडक्शन सेंटर है, फिर धर्मशाला से लेके अपने अलग अलग स्थानों पर गुरुकुलों आदि में कोशिश तो हम यही करते हैं कि सारी साग सब्जियां फल यहीं मिल जाए, लेकिन इतने लोग हैं 99% आपके लिए तो हमने ऐसे प्रयास किया। 4-5 सन्यासियों को इसी सेवा में लगा रखा। पूज्य स्वामी भूदेव जी, पूज्य स्वामी सुदेव जी, हमारे पूज्य स्वामी वासुदेव जी, और उनके साथ कई हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी। हमने खेती बाड़ी में, कृषि और ऋषि की तो परंपरा है भारत की, उसमें बहुत भाई बहनों को लगा रखा है। कोशिश तो कर ले। अभी तो ट्रकों में सामान आता है, और कोशिश हमारी ये होती है। अब कभी कभी सीजन नहीं होता है तो अनार में थोड़ा इतना अच्छा नहीं आ पाता, नहीं तो 99% सबसे बेस्ट अनार, सबसे बेस्ट बग्गू गोसा, सबसे बेस्ट पपीता। अब कभी कभी सीजन ऊंचा नीचा हो जाए तो भी पूरे देश से अरेंजमेंट कर रखा है। अभी तो पपीता महाराष्ट्र और कर्नाटक से लेकर के और असम तक हम मंगाते थे। इस बार मैंने कहा वर्षात में इतना पपीता लगा दो कि अब हजारों बीघा ज़मीन है यहाँ अपनी, तो हमने कहा इतना देसी पपीता लगा दो कि पूरे हरिद्वार को हम सप्लाई कर सकें। हम सब बच्चों को खुद खेती बाड़ी में लगाते हैं, खुद भी हम जब वक्त होता है तो खेती बाड़ी में जाते हैं। गाय के, ऊँट के हल चलाने से लेकर के, ट्रैक्टर चलाने से लेकर के, फसल बोने काटने से लेकर के सब काम हम, झाड़ू सफाई करने से लेकर के सब। खैर ये अलग बात है। तो मैं बात कह रहा था शुद्धिकरण। लौकी, पेठा, चौलाई, किडनी की सफाई के लिए ये कुलथ की दाल सप्ताह में 1 बार। मस्तिष्क की धुलाई के अंदर भी जमा हो जाते हैं ना मेधा क्वाथ, फेफड़ों के अंदर की सफाई धुलाई के लिए, अंदर की झाड़ पोंछने के लिए श्वासारी क्वाथ, लिवर के लिए सर्वकल्प क्वाथ, पूरे शरीर पेट की धुलाई के लिए कायाकल्प क्वाथ। इस सफाई के लिए शुद्धिकरण मेन उद्देश्य, उससे शक्तिकरण भी करते हैं, शुद्धिकरण प्रथम। फिर ये बस्ती और ये सारा पंचकर्म षटकर्म पंच महाभूत चिकित्सा इसी के लिए। और उपवास, ये उपवास आदि ये सब सफाई के लिए है। उपवास, गो धन अर्क सबको लेना चाहिए।
कभी कैंसर नहीं होगा। पूरे संसार को कैंसर मुक्त करना है तो सुबह 2 बूंद से लेकर के, और जिनमें ज्यादा संभावना है उनको 2 चम्मच गोधन अर्क पिला दो, पूरे संसार में किसी को कैंसर नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। बोलो गौ माता की जय। ये गौ माता की जय इसलिए नहीं बोलते, गाय के बारे में कुछ लोग भी कुछ भी बकवास करते हैं, गाय ऐसी है ना, गाय वैसी है ना, सांड ऐसा है ना, हमारा खेती चल गया ना वैसा चल। तुमको पालना आता नहीं है, संभालना आता नहीं है तो फिर तो अलग बात है। गोधन सब नियम से। और जो बच्चे नहीं पीते हैं, गोमूत्र डालो, उसमें गाय का घी डालो, उसमें थोड़ा हनी डालो, उसके अंदर शहद डालो और डाल करके बच्चों को पिला दो, पंचगव्य बना करके पिला दो। पहले ये चरणामृत देते थे ना, कहीं चरणामृत बोलते हैं, कहीं इसको तीर्थ बोलते हैं। भगवान का अभिषेक किन किन द्रव्यों से करते हैं? जल, दूध, दही, घी, हनी, ये तो मूल द्रव्य है ना। फिर इसमें थोड़े थोड़े द्रव्य, औषधियां भी कुछ डालते हैं, गोमूत्र थोड़ा सा डाल देते हैं, और उसी से भगवान का अभिषेक करके उसको फिर भगवान का साउथ में कर्नाटक आदि में तीर्थ बोलते हैं, और इधर चरणामृत बोलते हैं, पंचामृत बोलते हैं। चाहे चरणामृत बोलो चाहे पंचामृत बोलो, चाहे उसको तीर्थ बोलो, तरंती ये न साथी, जिससे सब तर जाते हैं वो तीर्थ है। अपने बच्चों को सप्ताह में 1 बार ये पिला दो। ये कहते नहीं जी अचानक हो गया जी, बीड़ी भी नहीं पीते थे, सिगरेट शराब भी नहीं पीते थे, अचानक लीवर फेल हो गया, अचानक किडनी फेल होगी। नॉन एल्कोहलिक लिवर डिजीज, नॉन एल्कोहलिक, बिना तंबाकू के, बिना शुगर के, बिना इधर उल्टी पुल्टी चीजें कुछ खाई नहीं, बोली जी कभी बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं किया, फिर भी कैंसर हो गया, फिर भी लीवर फेल हो गया, फिर भी किडनी फेल हो गई, फिर भी शुगर हो गई, बीपी हो गया। बीपी, शुगर, ये सारे बीमारियां अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, अंदर के इन्फ्लेमेशन से होते हैं। हार्ट डिजीज, हार्ट में क्या क्या जमा होता है? हार्ट में कैल्शियम जमा होता है, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल। अच्छा एक बात सुनो, मैंने अभी कल एक भाई मिला, बोले जी 700 ट्राइग्लिसराइड है। कहाँ था? यहाँ था या जय निरामय में तो 2 दिन से लगातार मिल रहा हूँ ना, तो उलझ पुलझ हो रहा है। 700 4 हजार। एक मुस्तफा भाई आया हमारा, मुस्लिम भाई, 4000 ट्राइग्लिसराइड, 800 कोलेस्ट्रॉल, ये जमा हो जाता। और ये घी तेल से नहीं होता। घी तेल और बाकी सब चीजें तो तुम सुबह से शाम तक पेलते ही रहते हो ना। नमकीन में 30% होता है, जो भी नमकीन खाते हो, चॉकलेट में 50% होता है, बाकी लड्डू में भी ऐसे ही होता है। ये मुस्तफा है, ये मुस्लिम भाई है, अभी मरा नहीं है, जिंदा है। इसको 4000 कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड और 800 कोलेस्ट्रॉल था। यहाँ 7 दिन या 10 दिन रख करके इसका 200 ट्राइग्लिसराइड और लगभग 200 ही कोलेस्ट्रॉल करके यहाँ से भेजा, ये तो ठीक हो जाता। लोग इसी में ही खून ऐसा हो जाता है जैसे ग्रीस जैसा। ये मैं आज से नहीं, ये 30 सालों से देख रहा हूं। मैं एक पेशेंट आ गया हमारे, पता नहीं उसका नाम भूल गया, ये लखनऊ की बात है, अशोक या कुछ नाम था उसका, अशोक अग्रवाल कुछ, रिकॉर्ड है, बता दूंगा नाम, ऐसे नहीं कोई। डेटा, ये सारी दुनिया ना डेटा पर बहुत चलती है आजकल, डेटा एंड एविडेंस। तो ये सब अंदर से गंदगी जम जाती है। तो क्या करो, हार्ट में इन्फ्लेमेशन, हार्ट कमजोर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, फिर वो बढ़ गया, पल्पिटेशन बढ़ गया, हार्ट इनलार्ज हो गया, हार्ट के वाल्व फैल गए, हार्ट के वाल्व सिकुड़ गए, हार्ट के अंदर लीकेज हो गई, हार्ट के अंदर कैल्शियम जमा हो गया, और हार्ट के मसल अंदर से हार्ड हो गए। सॉफ्ट होनी चाहिए ना, पूरा शरीर सॉफ्ट होना चाहिए। उपवास से ना शरीर हल्का हो जाता है। उपवास करो, शाक सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, कच्चा खाओ, रो फूड। SSY के हमारे ऋषि प्रभाकर जी बड़े अच्छे महापुरुष हुए,
वो हमेशा कहते थे 70-80% रो फूड खाना चाहिए। उन्होंने करीब 50 साल तक उसके ऊपर अध्ययन किया। अब जैसे वात वाले दही छाछ नींबू चाट टमाटर खाते हैं ना, तो उनके शरीर में भयंकर इन्फ्लेमेशन भयंकर होता है। कफ बढ़ने पर चिकनाई और ठंडाई, वात बढ़ने पर सब मसाले, कोई भी मसाला, और फिर अलग अलग चीजों के प्रति टॉलरेंस कम हो जाता है, सहनशीलता। तो उनसे बचो। पथ्या पथ्य का ध्यान रखो। जब कमजोर हो जाते हो तब पहलवान के लिए कोई परहेज नहीं है। जो अत्यंत बलवान है उनके लिए कोई परहेज नहीं। जब शरीर पर संकट आ जाए तो जो खाना है वही खाओ, जो बचना है उससे बचो। तो मैं बात कर रहा था शरीर की धुलाई के लिए एक तो गोधन अर्घ, और ये सबसे ज़्यादा अटैक यहाँ पर होता है, इसकी धुलाई के लिए। और जिन्होंने भी ये सिंथेटिक दवाइयाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ खाई हैं, वैक्सीन लगवाई है, कोरोना या कोई ना कोई बड़ा उपद्रव शरीर में हुआ है जिंदगी भर, या कोई भी विष गया, बिच्छू सांप आदि ने काटा है किसी को, तो कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। गोधन अर्घ पियो, अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, 3 से 5-10 लहसुन की कली रात को भिगो दो, सुबह गाय के घी में थोड़ा सेक करके खा लो। मैं जैन धर्म का, हमारे जितनी भी वैष्णव परंपराएं, सामनारायण संप्रदाय आदि हैं, और हम भी सब लोग गुरुकुल आदि में, हम अपने बच्चों को लहसुन प्याज आदि नहीं देते। उनके भीतर ये थोड़ा तमोगुण रजोगुण को बढ़ाते हैं। खैर, लेकिन जब आप गाय के घी में भून लेते हैं लहसुन को, उसकी तामसिकता, उसका तमोगुण, उसकी तीक्ष्णता, उसके भीतर की जितने दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। गाय का घी तो अपने आप में अमृत है, उसमें थोड़ा सा उसको रोस्ट कर लो और फिर खाओ। वात रोगों के लिए, आर्थराइटिस के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, SLEMS के लिए, हार्ट के लिए, और शरीर को अंदर से पूरा धोने के लिए। नहीं तो कोलो गार्लिक नाम से हमने कैप्सूल बना रखे लहसुन के, वो खा लेना, वो खाने के बाद लेना, नहीं तो खाली पेट तो थोड़ा अंदर से आग सी लग जाती है कभी कभी। हमने पुदीना की भी कैप्सूल बना रखे, उसका भी ऑयल निकाल के, खाली पेट नहीं, खाने के बाद लेना। ये खाली पेट लेना लहसुन, कोई दिक्कत नहीं। और प्याज का रस निकाल करके थोड़ा शहद डाल करके ले लो, उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। कभी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं होगा। और शरीर की धुलाई ऐसा धो देता अंदर से, पूरे शरीर में चला जाता है। तो पेट में जाता है ना, फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी सिस्टम, और पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनके एक सेल के एपोप्टोसिस, उसका ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उसका एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एक सेल के अंदर की जो अंदरूनी उसके केमिकल रिएक्शंस, उसका पूरा स्ट्रक्चर, RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, ये एक सेल की संरचना बता रहा हूँ। जीन्स, क्रोमोसोम्स, उनको पूरा शुद्ध कर देता है। क्या? लहसुन, प्याज, गोधन अर्घ, लौकी, अर्जुन की छाल दालचीनी। दिस इज नॉट ओनली फॉर हार्ट। एक खास बात बताना चाहता हूं, किसी ग्रंथ किताब में नहीं लिखा है, मैंने देखा है। जिनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ा हुआ है, वो तो कम होता ही होता है। किसी का हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाता है, 18 से ऊपर चला जाता है, 19, 20, 21, 22 देखा है मैंने। किसी का प्लेटलेट, और ये कोरोना के बाद बहुत बड़ा, 7 लाख, 15, 20 लाख तक मैंने देखा है। ये कितना खतरनाक होता है, आदमी कभी भी मर सकता है उसमें, कोई दवाई नहीं है। फिर कुछ लोगों ने, लुटेरे लोग, धूर्त लोग बहुत आ जाते हैं ऐसे आयुर्वेद के नाम पर, कुछ भी ऐसी दवाई घोल घाल करके, और 5-5, 10-10 हजार की शराब बेचे लोगों ने। मैंने गोमूत्र पिलाया और अर्जुन की छाल दालचीनी पिला करके, जिनका 15-20 लाख प्लेटलेट था, 3 से 6 महीने के अंदर 3 लाख पर वापस आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव से पता लगता है, ये अनुभव की विद्या है। तुम कहते हो पुस्तक लेखी, इधर उधर की कहाँ सुनी पढ़ाई बातें।
मैं कहता हूँ आंखों देखी, जो बिना अनुभव किए बिना प्रयोग किए, मैं कोई बात नहीं कहता हूँ ऐसे कि ये खा लेना, ये पी लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ऐसे कोई नीम हकीम खतरे जान कुछ भी बोल दिया मुंह में आया वही बक दिया, ऐसा कार्यक्रम नहीं है। गोधन अर्घ और ये बड़ा जबरदस्त है, अर्जुन की छाल दालचीनी, ये तो हर घर में होना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो पूरे परिवार को पी लेना चाहिए। कभी आपके परिवार में हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी आपके परिवार में कैंसर नहीं होगा, लिवर किडनी फेलियर नहीं होगा। गोधन अर्घ, जिनको परिवार में किडनी की समस्या होने की संभावना है, कुलथ की दाल के अलावा, गोखरू धनिया के अलावा नीम पीपल, ये किडनी की शुद्धि के लिए नीम और पीपल, ये भी बड़ा जबरदस्त है, नीम भी और पीपल भी।